Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. In this particular video lecture, we will talk about rights and duties of pledger. And this is lecture number 113. आइएगा मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेजर. राइट्स ऑफ प्लेजर. प्लेजर को हम एक डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं, दैट इज पॉनर. सो वी कैन से राइट्स ऑफ प्लेजर आर पॉनर. There are number of rights given to a pledger. The first one is right to get back goods. वस्तुओं को वापस लेने का अधिकार. Once the loan amount is repaid by the pledger to pledgee, the pledger gets the right to get back the pledged goods. एक बारी लोन को प्लेजर ने प्लेजी को रीपे कर दिया तो प्लेजर को इस बात का अधिकार मिल जाता है कि प्लेजर प्लेज्ड गुड्स को वापस ले ले. Second right, right to redeem the debt. Redeem means to repay. So the right to repay the debt. Pledger has the right to repay the debt, that is to redeem the debt. Pledger को debt को repay करने का अधिकार है. This right of pledger cannot be taken away by anyone. Pledger के इस अधिकार को कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता. The third right, preservation and maintenance of the goods. Pledge's duty to preserve and maintain the pledged goods in proper shape is the right of pledger. प्लेजर ने प्लेजी को जिन गुड्स को प्लेज किया है, प्लेजी की ड्यूटी बन जाती है कि वो उन गुड्स को संभाल के उसी तरह से रखे. ये प्लेजी की ड्यूटी है तो यहाँ पर ये प्लेजर का अधिकार भी है कि वो प्लेजी को कह सकता है कि गुड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखे. द फोर्थ राइट, राइट टू रिसीव गुड्स टिल एक्चुअली सोल्ड. सेक्शन नंबर 177. If a time is stipulated for the payment of the debt or performance of the promise for which pledge is made, अगर किसी डेट की पेमेंट के लिए कोई समय सीमा रखी गई है या किसी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए कोई समय सीमा रखी गई है जिसके लिए कुछ प्लेज किया गया है, and the pledger makes a default in the payment of the debt or the performance of the promise at the stipulated time period, उस समय सीमा के अंदर प्लेजर ने डेट की रीपेमेंट करने के अंदर कोई डिफॉल्ट कर दी या प्लेजर ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्मेंस के अंदर डिफॉल्ट कर दी. ही मे स्टिल रिडीम द गुड्स प्लेज्ड एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल टेक प्लेस. इससे पहले कि प्लेजी प्लेज गुड्स की सेल कर दे, प्लेजर पेमेंट करके उन प्लेज गुड्स को वापस ले सकता है. बट इन दैट केस ही मस्ट पे इन एडिशन एनी एक्सपेंसेस which might have arisen from his default. लेकिन उसकी डिफॉल्ट के केस के अंदर प्लेजी ने अगर कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस खर्च किए हैं तो प्लेजर को वो एक्सपेंसेस भी प्लेजी को देने होंगे. In case there is any increase in the goods pledged, the pledger or pawner is entitled to such an increase. प्लेजर ने लोन को लेते समय कुछ गुड्स को प्लेज किया. जब ये गुड्स प्लेजी को दे दी गई तो इन गुड्स के अंदर किसी भी प्रकार का अगर इंक्रीज हो जाता है तो प्लेजर जब लोन की रीपेमेंट करेगा तो उसे इस इंक्रीज को भी लेने का अधिकार है. मैं इसके लिए केस को टेकअप कर रहा हूं. M.R. धवन वर्सेस मदन मोहन. मिस्टर एक्स प्लेज सर्टेन शेयर सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी विद द बैंकर टू सिक्योर ए लोन. मिस्टर एक्स ने किसी एक कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट को प्लेज करके एक बैंक से लोन लिया. Meanwhile, some bonus shares were issued by the company against the pledged shares. The pledger will be entitled to these bonus shares also after he has paid off the amount due to the banker. इस दौरान कंपनी ने प्लेज शेयर्स के अगेंस्ट कुछ बोनस शेयर को इशू किया और ये बोनस शेयर बैंकर के पास आ गए. जब प्लेजर अपने लोन के अमाउंट को रीपे करेगा तो प्लेजर को इस बात का अधिकार मिल जाएगा कि वो अपने ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट के साथ बोनस शेयर्स को भी प्राप्त करेगा. नाउ आई मूव ऑन टू द ड्यूटी ऑफ प्लेजर आर पॉनर. ड्यूटी टू रीपे लोन. यहां पर हम एक ही ड्यूटी को स्टडी करेंगे. प्लेजर वो व्यक्ति जिसने कुछ गुड्स को प्लेज करके लोन लिया है, उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो लोन की रीपेमेंट करे.
The pleasure pawner should repay the loan and take back the delivery of his assets from the pledgee or pawnee within stipulated time period. जो समय सीमा निर्धारित की गई है, प्लेजर उस समय सीमा के अंदर लोन की रीपेमेंट करे और जिन गुड्स को प्लेजर ने प्लेजी के पास प्लेज किया है उन गुड्स की डिलीवरी वो वापस ले। ये प्लेजर का अधिकार भी है कि वो प्लेज गुड्स को वापस ले, लेकिन यहां पर उसकी ड्यूटी भी बनती है कि वो स्टिपुलेटेड कहे गए समय के अंदर वो लोन की रीपेमेंट को करे। नाउ आई मूव ऑन टू द समरी पार्ट ऑफ राइट्स ऑफ प्लेजर और पॉनर। द फर्स्ट वन इज right to get back goods. The second one is right to redeem the debt. The third one is preservation and maintenance of the goods. The fourth one is right to receive goods till actually sold. Duty of pledger or pawner. The pawner or pledger has one duty, that is to repay the loan within stipulated time period. जो समय सीमा निर्धारित की गई है, प्लेजर या पॉनर की ड्यूटी बनती है कि वो उस समय सीमा के अंदर लोन की रीपेमेंट करे। स्टूडेंट, अब मैं उम्मीद करूंगा राइट्स ऑफ प्लेजर एंड द ड्यूटी ऑफ प्लेजर will become quite easy to you now. Thank you very much.